10 मिनट 50 खबरें। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की मुंबई के अंधेरी इलाके में एक डांस स्कूल खोलने की योजना विवाद में घिरी। आरटीआई कार्यकर्ता ने जमीन हड़पने का लगाया आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली के मुताबिक हेमा मालिनी को करोड़ों की कीमत वाली जमीन सिर्फ 70,000 रुपए में आवंटित की गई। आरटीआई से मिली जानकारी का दावा। महाराष्ट्र सरकार ने हेमा मालिनी को डांस स्कूल खोलने के लिए 2000 स्क्वायर मीटर जमीन आवंटित की थी। 1 महीने पहले हुआ था आवंटन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बख्तियारपुर की जनसभा में फेंका गया जूता। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। उर्स के दौरान कल दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। पगड़ी पहनाकर किया गया स्वागत। दिल्ली में एमसीडी की हड़ताल का आज तीसरा दिन। कर्मचारियों ने आज केजरीवाल सरकार के कई मंत्रियों के आवास पर प्रदर्शन की बनाई योजना। सुबह 9 बजे मंत्री गोपाल राय के आवास पर जुटेंगे सफाई कर्मचारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एमसीडी पर लगाया आरोप। कहा वित्तीय धांधली और कुप्रबंधन के चलते हुआ बेड़ा गर्क। दिल्ली सरकार और ब्यूरोक्रेट के बीच नया विवाद। मंत्री सत्येंद्र जैन ने 2 स्पेशल सेक्रेटरी की सैलरी में 50% की कटौती का दिया आदेश। दोनों स्पेशल सेक्रेटरी को दिल्ली सरकार ने किया था सस्पेंड। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रद्द किया था निलंबन। नर्सरी दाखिले में मैनेजमेंट कोटा रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ स्कूल प्रबंधन की याचिका। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र। मौजूदा अखिलेश सरकार के आखिरी बजट में बड़ी घोषणाओं के आसार। 12 फरवरी को पेश होगा बजट। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी नई किताब द टर्बुलेंट ईयर्स में बाबरी विध्वंस के लिए पीएम नरसिम्हा राव पर उठाई उंगली। कहा राव पर उतारा था गुस्सा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा में 6 दिसंबर की घटना की निंदा की। बताया देश की सहनशीलता पर बट्टा। राष्ट्रपति ने अपनी किताब में लिखा मैंने कभी नहीं पाली प्रधानमंत्री बनने की हसरत। केरल के सोलर घोटाले में नाम आने के बाद मुख्यमंत्री ओमान चांडी की मुश्किलें बढ़ी। विजिलेंस कोर्ट ने सीएम और ऊर्जा मंत्री पर एफआईआर का दिया आदेश। कांग्रेस ने कहा ओमान चांडी को सीएम पद से इस्तीफे की जरूरत नहीं। चांडी दिल्ली आकर आलाकमान से स्पष्ट कर सकते हैं स्थिति। विपक्ष चांडी के इस्तीफे पर अड़ा। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी ने असम में बनाया अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने लिया फैसला। असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार सोनोवाल ने राज्य की जनता पर जताया भरोसा। बोले युवा है बीजेपी के साथ और बीजेपी है एकमात्र विकल्प। दुर्नीति और भ्रष्टाचार की वजह से जनता को सबसे बड़ा सफरिंग हुआ, तो इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है और जनता का विश्वास है कि बीजेपी ही परिवर्तन दे सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का केंद्र सरकार आज देगी जवाब। कल होगी सुनवाई। हिंदू महिलाओं के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने मांगी धार्मिक अनुष्ठान में पुरुषों के बराबर की साझेदारी। मुंबई के आजाद मैदान में किया प्रदर्शन की मांग। हाजी अली दरगाह में मजार तक जाने की मिले छूट। महाराष्ट्र विधानसभा में उठेगा शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं की पूजा का मुद्दा। नेता विपक्ष वीके पाटिल का बयान। शनि शिंगणापुर में महिलाओं की पूजा के मुद्दे की इलाहाबाद में भी गूंज। महिला पारी अखाड़े ने मंदिर में जाकर शनिदेव को तेल चढ़ाने का किया ऐलान। हमारे अखाड़े की पूरी प्रतिनिधि मंडल जाएंगे और निश्चित रूप से वहां पर शनिदेव को तिल चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और जिसको रोकना है वो रोके। उनके रोकने का कोई असर हमारे महिलाओं के ऊपर नहीं होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने छात्रों के सवाल पर कहा राम मंदिर नहीं बना तो क्या गरीब की थाली रोटी आई। छात्र ने सवाल पूछा था क्या राम मंदिर बनने से गरीब की थाली में रोटी आएगी। एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। कहा दोनों बो रही हैं समाज में नफरत के बीच।
उधमपुर आतंकी हमले मामले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। 9 लोगों को बनाया गया है आरोपी। 5 अगस्त की सुबह आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर किया था हमला। 2 जवानों की हुई थी मौत। असम के चिरांग में पकड़े गए एनडीएफबी के हार्डकोर उग्रवादी लिंक मेने और गंगाराज। पुलिस और सेना के साझा ऑपरेशन। असलम पठान नाम के मूक बधिर शख्स की गिरफ्तारी से घबराई गुजरात पुलिस। साल 2015 तक राजकोट के साईं मंदिर में मांगता था भीख। आईएसआई एजेंट होने का शक। अंबाला से किया गया था गिरफ्तार। गुजरात के संवेदनशील ठिकानों के मिले थे नक्शे। पश्चिम बंगाल के मालदा में 80,000 बीघे में अफीम की खेती का अवैध कारोबार। 3,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई। आज तक का खुलासा। कानपुर में एक शराबी पुलिसकर्मी दशरथ सिंह ने नशे में देर तक किया हंगामा। ऑटो वाले से की गाली गलौज। शराबी पुलिस वाले को कैमरे में कैद करने की खबर पर जागी पुलिस। मेरठ में शेरे पंजाब होटल में एक युवक ने खाने का बिल मांगने पर निकाला तमंचा। होटल का मेंटेनेंस रजिस्टर लेकर हुआ फरार। बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस में दरोगा वकार अहमद का मिला शव। कानपुर में जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया। लखनऊ से आ रहे थे दरोगा मोहम्मद वकार अहमद। संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन में हुई मौत। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में 3 साल की मासूम से रेप। अस्पताल में भर्ती है मासूम। आरोपी रिश्तेदार को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। धौलपुर में दुष्कर्म के 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। खेत में शौच के लिए गई नाबालिग से बारी बारी रेप का आरोप। दिल्ली में हथियारबंद लुटेरों ने मोबाइल शॉप में की लूटपाट। 25,000 कैश, लैपटॉप, मोबाइल फोन लूटकर हुए फरार। यूपी के हापुड़ के एसएसवी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को जान से मारने की धमकी भरा खत मिला। गुमनाम खत से सहमे शिक्षक। गाजियाबाद में वसुंधरा स्थित वनस्थली पब्लिक स्कूल पर बड़ा आरोप। एक छात्र के परिजनों के मुताबिक बच्चे का जूता फटा होने से परीक्षा देने से रोका। डीएम से हुई शिकायत। नोएडा सेक्टर 62 में कार सवार 4 बदमाशों में से 2 लोगों को पुलिस ने दबोचा। पिस्टल के दम पर एक शख्स को बंधक बनाया था। एटीएम से पैसा निकलवाने की कर रहे थे कोशिश। नर्स के वेश में केआईएमएस के बच्चा चोरी करने की आरोपी महिला ने धारवाड़ जेल में की खुदकुशी। शौचालय में लगाई फांसी। आज गणतंत्र दिवस समारोह का होगा आधिकारिक समापन। शाम को विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह। दिल्ली में पहले इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड समारोह का आयोजन। भारतीय समसामयिक कला को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा लोगों और संस्थाओं को सम्मान। बुलंदशहर में गाजे बाजे के साथ निकली शव यात्रा। 90 साल की महिला की अंतिम यात्रा में बजा डीजे, उड़े रंग गुलाल। पटियाला में इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी प्रतियोगिता में दिखा महाराष्ट्र के अभिषेक का साहस। एक हाथ नहीं होने से दांतों से साधा निशाना। हिमाचल के नरकंडा में पर्यटन विभाग ने स्कीइंग के शौकीनों के लिए किया खास आयोजन। नरकंडा के इस बार पहाड़ियों पर नहीं जमा हुई है ज्यादा बर्फ। आज मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला। भारत जीता तो 3 मैचों की सीरीज पर हो जाएगा कब्जा। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं खेलेंगे आज का T20 मुकाबला। न्यूजीलैंड दौरे के लिए दिया गया आराम। हार्दिक पांड्या को आईसीसी की चेतावनी। एडिलेड T20 में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज क्रिस लेन को बाहर जाने का दिखाया था रास्ता। भारतीय दौरे के लिए श्रीलंका की T20 टीम का ऐलान। दिनेश चंडीमल को सौंपी टीम की कमान। दोनों टीमों के बीच 3 T20 मुकाबले। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सानिया के आज 2 अहम मुकाबले। वुमेन्स डबल्स में सानिया हिंगिस की जोड़ी का आंद्रिया और हार्डेका की जोड़ी से होगा फाइनल मुकाबला। शाम को ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स के फाइनल का भी टिकट पक्का करने उतरेंगी सानिया। पुणे पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। छात्र संसद चर्चा समारोह में शामिल हुए मोहन भागवत ने कहा, About the show, it's pollution free, it's noise free, and it's opinion free. Well, actually, it's not, because all we have is our opinion. On the show, this